सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने 136 नंबर की गाथा तक किया था। 137 भी हो गई, 138 भी हो गई है। और हम आए हैं 139 गाथा के ऊपर। 138 के ऊपर मुमुक्षु के लक्षण बताए कि मुमुक्षु के लक्षण कैसे होते हैं, उनके भीतर की भावना कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है और मुमुक्षु कौन होता है। तो जिनको केवल एकमात्र मोक्ष के अलावा और कोई इच्छा नहीं, इस संसार के अंदर में रहते हुए भी वो यही चाहते हैं कि बस मुझे इस अनासक्त ऐसे अनित्य असरण रूप संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल एकमात्र इस जन्म में पुरुषार्थ करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ऐसे मुमुक्षु के गुण के लिए कल हमने बात करी थी। उनके भीतर में 7 प्रकार के गुण, दया, शांति, समता, सत्य, क्षमा, त्याग और वैराग्य, ये 7 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। और ऐसे गुण जिसके अंदर में है ना, वो मुमुक्षु होता है। संसार से अनासक्त भाव, संसार से अब थक गया है। उनको होता है कि बस अब तो बस हो जाए, ये अनंत काल का परिभ्रमण अब नहीं चाहिए। ऐसी भावना से भीगा भीगा ये जीव होता है। मोह भाव क्षीण होय जा अथवा होय प्रशांत, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। ये वाली गाथा भी हमने कल देख ली थी। तो यहाँ पर क्या है कि इस गाथा के अंदर भी कहते हैं कि मोह भाव क्षय हो जाए। मोहनीय कर्म के कारण से तो ये डेरा है, सारी मुसीबतें तो ये मोहनीय कर्म के कारण से ही है। लेकिन ऐसा मोहनीय करने वाला कौन है? वो तो मैं स्वयं ही हूँ ना। मेरी ही गलती से गलती आगे बढ़ रही है ना। तो यहाँ कहते हैं कि मोह भाव क्षय होय जा, या तो मोहनीय कर्म क्षय हो जाए या उपशम हो जाए, माने शांत हो जाए, वो ज्ञानी की दशा होती है। बाकी सब कुछ तो भ्रांति है। केवल निश्चय को पकड़ करके मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, अनंत गुणों से युक्त हूँ, अनंत पर्याय मेरे अंदर में भीतर में उठती है, असंख्यात प्रदेशी ऐसा है। वितराग स्वरूपी आत्मा,
ऐसी बातें करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भीतर से जिनका हृदय भीगा भीगा हुआ है, भीतर से जिनको एक आह्लादक भाव है कि आहा वितरागता, न राग न द्वेष, ऐसी कोई अग्नि उनके जीवन के अंदर में है ही नहीं। और वो सारी अग्नि पहले से जो थी वो सद्गुरु के प्राप्ति के कारण से, उनकी वाणी रूपी नीर के कारण से ये सारी अग्नि शांत हो गई और भीतर के अंदर में वितरागता प्रकट हो गई। इसके बाद अब यहाँ से आज हमने देखना है 140 नंबर की गाथा। सकल जगत देठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। ज्ञानी की वैराग्यवंत दशा का वर्णन करते हुए परम कृपालु देव कहते हैं कि जिन्होंने सकल जगत ऐठन समान या स्वप्न समान समझ करके रखा है, जैसे कि संसार के सभी पदार्थ ऐठवत माने अशुचिमय है, और स्वप्न जैसे क्षण भंगुर, कोटि वर्षનું स्वप्न पण जागृत થતા समय, कितना ही लंबा स्वप्न हो, कितने ही स्वप्न के अंदर में राजा महाराजा बनकर के कितने ही लोगों से, प्रजापतियों से मैं पूजनीय बना हुआ बैठा होता हूँ, लेकिन जैसे ही वो स्वप्न समाप्त हो जाता है, मैं मेरी ओरिजिनल दशा के अंदर में आ जाता हूँ। ऐसा स्वप्न समान ये संसार है और क्षण भंगुर है। उनको जगत असार और निसार लगता है। ज्ञानी भगवंतों को संसार असार और निसार लगता है, इसीलिए वो नासक्त रहते हैं। जीवन की घटना प्रवाह को केवल साक्षी मात्र बन करके देखते हैं और जानते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये ज्ञानी की दशा आते आते तो समय लगा होगा, लेकिन हमें तो आज से अभी से ही शुरू करना पड़ेगा ना, तब जाकर के तो हम ज्ञानी की दशा तक पहुंचेंगे। एकदम से ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं हो गए कि आज हमने कहा और कल से आप ज्ञानी हो गए, क्योंकि आपने जाना कि संसार अनासक्त है, आपने जाना कि ये संसार अशुचिमय है, ये संसार स्वप्न जैसा है, ये संसार ऐठवत है। ऐसा जान करके मान करके ही ज्ञानी बन जाए, ऐसा नहीं है। ये सब बातें जो है ना, हमें बाहर से समेट करके भीतर की ओर ले जाती है, अंदर की गहराई के अंदर में ले जाती है और अंदर में आत्मा की अनुभूति करवाती है कि देख ये मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। ऐसी बात जब ये हमें भीतर में से अनुभूति के माध्यम से पता चलती है, तब स्वरूप की अनुभूति, स्व संवेदन हुआ ये माना जाएगा कि स्व संवेदन होते ही अपना स्वरूप पता लग जाता है। ये बंगला और ये बंगला जो है वो ऐसा खखड़धज और पुराना हो गया है, लेकिन ये अभी अभी बना हुआ है। उसमें अगर कंपेयर करी जाए तो पूछा जाए तो कहे कि ये नया बंगला है ना, वो तेरा है, तो भीतर से कैसी आनंद की लहरें उठने लगती है।
इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, ऐसा ही है कि जब पता चलता है कि जिसके अंदर में मेरा जीवन बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है, मुझे तो संसार में आने के बाद यही पहले पता था कि बस यही सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों की अनंती अनंती कृपा हुई और अनंती कृपा के कारण से पता चला कि ये संसार मेरा कर्माधीन दशा के कारण से है। मेरा स्वयं का निज घर तो सिद्धालय के अंदर में है और मेरा सिद्ध भगवंत मेरे भीतर में ही विद्यमान है और मेरे सिद्ध भगवंत मेरे भीतर में ही विद्यमान है, वो ही परमात्मा स्वरूप है। जैसे जैसे कर्मों की मलिनता हटती जाए वैसे वैसे मोक्ष कहो निज शुद्धता, वैसे वैसे क्या है कि मोक्ष प्रकट होता जाता है। उसको अलग अलग नाम से पुकारा गया। एक जरा सा अनुभव हुआ, निज शुद्धता इतने से में हुई। वो क्या है कि पूरे सरोवर के अंदर में काई लगी हुई हो, उसके अंदर में से कछुआ जो होता है ना, वो एक जगह छोटा सा छिद्र करके ऊपर मुंह करके देख लेता है और उसे ऐसा पता लगता है कि बस ये संसार इतना ही है। इसी प्रकार से हमने भी ये जाना कि बस ये इतना ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, अनंत अनंत काल की भव भ्रमणा हमारी चल रही है। अनंत काल की भव भ्रमणा के बाद में आज हम ऐसे दुर्लभ ऐसे स्टेशन के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। अब यहाँ आकर के ज्ञानी पुरुष कहता है कि तुझे जहाँ जाना है ना, वहाँ की ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। अब निर्णय तेरा है। तुझे अभी भी बाह्य सुख की अभिलाषा है, अभी भी तुझे ये लगता है कि मैं ओहो राज राजेश्वरी बन जाऊं, मैं देव देवांगनाओं के साथ में रह करके ऐसे सुख को प्राप्त करूं, बाह्य सुख को प्राप्त करूं, तो भी तेरी मर्जी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है वो समस्त जगत में सारभूत तत्व है, उसको ज्ञानी ने पाया है, इसीलिए वो अपने आप को ज्ञानी पुरुष धन्य समझते हैं कि मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अभेद किल्ला रूप जीव ने केंद्र में पर द्रव्य का तो प्रवेश है ही नहीं। अभेद्य किला जो जीव का बना हुआ है आत्म राम का, उसके अंदर में पर द्रव्य को तो तनिक भी प्रवेश नहीं है, वरना तो अनंत काल के अंदर में आत्मा ही जो है वही मलिन हो जाता। लेकिन नहीं, पर द्रव्य को प्रवेश नहीं। कभी कभी उदय काल के अनुरूप हल्का सा राग आ भी जाता है तो वह केंद्र में तो प्रवेश कर ही नहीं पाता। अंतर यात्रा वह परम एकांकी पने की यात्रा है। ये कल भी हमने आपको थोड़ा सा इसका बताया था कि एकांकी पने की यात्रा है। चाहे कितना ही प्रेम प्यार हो, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, अपने पुत्र और परिवार से, लेकिन ये यात्रा के अंदर में तो एकांकी 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 ही जा सकेगा। चाहे गिरनार जाना हो, चाहे पालिताना जाना हो, वहाँ सब जगह अन्य किसी किसी को भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये तो गिरनार और पालिताना की यात्रा नहीं है। ये तो मेरे प्रभु शुद्ध स्वरूप की यात्रा है। संसार के उत्सव में तो और लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। मेरे भीतर ही भीतर आनंद की छो उठती है, लहरें उठती है, शांति का वेदन उठ रहा है, परम तृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ। बस वो कौन? वही तो मैं हूँ।
उसके बाद सकल जगत ते ऐठवत, ऐसा शब्द क्यों कहा गया कि ये सकल जगत ऐठ रूप है, ऐठन के समान, जूठन के समान। ज्ञानी पुरुष को तो जगत के समस्त पदार्थ जो है ना, वो ऐठवत ही जूठन के समान ही लगते हैं। जैसे जूठन को कोई भी ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही पड़ा हुआ हो जूठन किसी ने फेंक दिया है थालियां भर भर करके, शादी ब्याह के अंदर में ऐसा ही होता है ना। अंदर की मनोदशा ऐसी होती है, ये भी खा लूंगा, ये भी खा लूंगा, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, इसका भी बड़ा स्वाद होगा। ऐसा करते 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 जीव थाली भर लेता है और 25% का खाना खा करके बाकी का सारा फेंक देते हैं, लेकिन वो कोई और लेकर के नहीं खाता है। तो इसी प्रकार ज्ञानी को उदय काल के अनुरूप संसार है, लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति श्वास छोड़ता है, दूसरा व्यक्ति श्वास लेता है, दूसरा व्यक्ति श्वास छोड़ता है, तीसरा व्यक्ति वही श्वास लेता है। झूठे झूठे श्वास माने ऐठवत, झूठे झूठे माने ऐठवत श्वास जो है वो व्यक्ति दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लेती जाती है। एक व्यक्ति जिस क्षेत्र को छोड़ता है, दूसरा व्यक्ति उसी क्षेत्र में आकर के ठहरता है। 14 राजलोक के अंदर में मेरे प्रभु एक सुई की नोक जितना भी स्थान हमने छोड़ा नहीं है कि जहां हमने जन्म और मरण ना किया हो। हर जगह पर, हर स्थान पर हमने जन्म और मृत्यु किया है। और जहां पर जो क्षेत्र में हम आए हैं वहां न जाने अनंत लोगों का जन्म और मृत्यु हुआ होगा। और हम यहाँ से जाएंगे तो ये क्षेत्र के ऊपर न जाने कितने ही जीवों का जन्म और मरण होता रहेगा। तो इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी पंच तत्व से बनता है। किसी मृत व्यक्ति का देह जो है वो छूटता है तो फिर वो 5 तत्वों के अंदर में मिल जाता है, और जो 5 तत्वों में मिल गया हुआ है ना, उसी से फिर दूसरा नया शरीर तैयार होता है। आहार ग्रहण करता है हर बात में। देखो, श्वास के लिए कहा वो झूठा है, मतलब ऐठवत है। क्षेत्र के लिए कहा कि हमने जो ग्रहण किया है वो अनंत ने छोड़ा हुआ है, और आज हम छोड़ेंगे तो अनंत आकर के ग्रहण करेंगे। तो फिर उसके बाद में कहते हैं शरीर भी ऐसा ही हुआ। पंच तत्व जो है वो मिले और छूटे और उसी से दूसरों का बने। अब आगे जाकर के कहते आहार ग्रहण करता है विष्ठा के माध्यम से। व्यर्थ का तो बाहर चला जाता है, उसका खाद बनता है, और खाद से ही फिर धान जो है ना वो पकता है, और धान जो पक करके अनाज बनता है ना, वो अनाज को फिर से हम खाने योग्य बना करके खाते हैं, और खा करके फिर जरूरी जो है वो लेने के पश्चात देह के लिए जो जरूरी है वो लिया, बाकी का विष्ठा के अंदर में छोड़ दिया, और वो ही क्रम चलता रहता है। ये विष्ठा बन गई खाद, खाद में पका वो हमारा धान पका, उसको साफ सुफ किया, और साफ सुफ करके फिर जीव इन्हीं पौद्गलिक का जो मतलब है पिंड, उसको ग्रहण करता है। पौद्गलिक पिंडों का ग्रहण करना और विसर्जन करना, ग्रहण करना, विसर्जन करना, यही कार्य चलता रहता है। इस प्रकार जगत के तमाम पदार्थों के पुद्गल परमाणु को जीव ने अनंत बार ग्रहण किया है और अनंत बार छोड़ा है। ये पहली बार खाना नहीं खा रहा है कि यही मतलब मनुष्य है इसीलिए खाया, नहीं, हर योनि के अंदर में आहार चाहिए। आहार के बिना तो जीव एक हाथ समय के लिए रहता हो तो, वरना तो वाटे वेता जीव
माने यहाँ से जीव निकलता है, दूसरे और तीसरे समय के अंदर में तो अन्य गति में वो पहुंच जाता है। तो ये बस इतनी ही देर के लिए, बाकी के समय में तो आहार ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है। जो ग्रहण किया और जो छोड़ा वो दूसरे ने फिर ग्रहण कर लिया। बालक कंकर और कंचे से तो खेलता है, इकट्ठा करता है। वो कंकर और पत्थर जो है ना, वो तो उनको मोती जैसे लगते हैं कि ये तो मेरे बेशकीमती मोती है। बड़ा होता है तो वो कंकर और पत्थर को छोड़ देता है। बचपन में ये पत्थर कोई फेंके तो बालक रोने लग जाता है कि अरे मेरा कंकर, मेरा पत्थर जो मोती के समान थे वो आप लोगों ने फेंक दिया, अब मुझे खाना नहीं खाना। फिर माँ समझाती है और उनको समझा करके कंकर पत्थर ला करके कहीं से देती है, खाना खिलाती है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है समझ जाता है कि ये रखने योग्य नहीं है। बचपन में खेला, लेकिन अब तो ये मैं इससे खेलता ही नहीं हूँ। ये तो बड़ा होकर के समझ जाता है और उसे फेंक देता है। फेंक करके मेरे प्रभु वो है ना, वर्तमान पत्रों के अंदर में, समाचार पत्रों के अंदर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है कि आज मैंने इतना इतना कूड़ा करकट वो सब कुछ फेंक दिया, ये मैंने उसका त्याग कर दिया। ऐसा नहीं करता है। इसी प्रकार ज्ञानी को भी सकल जगत के अनित्य पदार्थ जो है वो कूड़े कचरे के समान ही लगता है। इसीलिए उसका ममत्व छोड़ सारभूत तत्व के अंदर में रमणता करता है। उनको ये नहीं लगता है कि ओहो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। उनको तो यही लगता है कि ये छोड़ने योग्य ही था, उसको मैंने छोड़ दिया, और स्व के अंदर में रमणता करता है। यहाँ तक कि किसी ने राग द्वेष किया, उसका परमाणु पुद्गल वातावरण में से हमने लिया और हमने राग द्वेष किया, उसका जो परमाणु पुद्गल थे राग द्वेष के वो वातावरण में फैले। वो और किसी ने राग द्वेष किया, उसमें वो खींचे गए। ये सब जूठन ऐठवत जूठन के बराबर। किस किस चीज के लिए यहाँ पर बात करें, क्योंकि हर बातों के अंदर में ऐसा है। हर बातों के अंदर पहन रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, फिर रहे, गाड़ियों में बैठ करके जा रहे, वो सब एक दूसरे में से एक दूसरे बने हुए हैं। तो यहाँ किसी राग द्वेष के परमाणु जो है ना, वो भी हम ग्रहण करते हैं और वो भी जूठन के बराबर है। हमने राग किया, द्वेष किया, उसी के परमाणु पुद्गल वातावरण में फिरे। घर के अंदर में दूसरा कोई है, उनको कोई बात के ऊपर नाराजगी हो गई, उन्होंने वो वातावरण के अंदर में जो फैले पुद्गल थे ना, वो वहाँ पर पहुँच गए, वो परमाणु पुद्गल पहुँच गए। और वो ही जूठन वाले परमाणु पुद्गल से राग ने एक विकृत स्वरूप धारण किया। उसके बाद दूसरी उपमा, ये पहली उपमा कितनी प्यारी है। इसमें तो अभी पूरे जगत के पदार्थों को समा करके जूठन है ना, ऐसा बता सकते हैं। मगर आप कहोगे माँ बस करो ना, बहुत हो गया। नहीं, मगर मेरे साधक ऐसे नहीं है। इसी कारण से मन करता है कि एक एक सूक्ष्म बातें भी बता देवे। दूसरी उपमा देते हैं, अथवा स्वप्न समान। ये उपमा भी कृपालु देव की एकदम सचोट है। नींद से जागने वाले को स्वप्न की सृष्टि केवल मानसिक भ्रमणा लगती है। जैसे स्वप्न की रमत में हार जीत मिले, संघर्ष के अंदर में सफलता और निष्फलता मिले, उसे जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं दिया जाता है कि अरे मैं खेल रहा था, क्रिकेट का खेल खेल रहा था, सेंचुरी में केवल एक ही रन बाकी था और मेरे को जगा दिया।
लेकिन उसे पता है कि वो सब कुछ नींद के अंदर में हो रहा था। इसी प्रकार संसार भी एक बहुत बड़ा स्वप्न है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। जैसे नींद के अंदर में परिवर्तन हो गया ना, कि क्रिकेट में ना तो क्रिकेट खेल रहा था, ना तो तेरे हाथ में बैट था, ना तेरे हाथ में बॉल था, ना तेरे इतने रन हुए थे, कुछ भी तो नहीं हुआ था। वो तो सब परिवर्तन हो गया। मैं तो बिस्तर में सोया पड़ा हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से ये संसार भी जो है ना एक बहुत बड़ा स्वप्न है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील परिवर्तनशील परिवर्तनशील, परिधि के अंदर में घटनाएं घटती रहती है, बदलती रहती है, घटती रहती है, बदलती रहती है, ये चलता ही रहता है। लेकिन केंद्र के ऊपर इसका कोई असर नहीं। ये केंद्र जो है ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। केंद्र में जैसा है वैसा ही, त्रिकाली शुद्ध मैं आत्मा हूँ। मलिनता के बीच में रह कर के भी मैं मलिन नहीं हो गया। 2 दिन से ये वाक्य बोला ही नहीं था, है ना। तो मलिनता के काल में भी, मलिनता के समय पर भी, मलिनता मेरे भीतर में कर्मों के माध्यम से जा भी रही है, मगर उसी के बीच में मैं त्रिकाली शुद्ध ऐसा भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा, परमात्मा आत्मा, मेरा स्वरूप, ये सब कुछ बोलते हुए भीतर से एक रोमांच खड़ा हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, वो नहीं समझ आता है, लेकिन भीतर से एक लहर जो उठती है ना, वो उठ जाती है। तो आगे संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि संसार जो है ना, वो एक अवस्था है। पहले हमने आपको अवस्था और अस्तित्व के विषय में समझाया था। अवस्था जो होती है ना, वो परिवर्तनशील होती है, लेकिन अवस्था जो है वो लेकिन अस्तित्व जो होता है ना, वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है, वो केंद्र होता है। अस्तित्व तीनों काल में एक सा ही रहने वाला होता है। तो यहाँ कहते हैं कि स्वप्न क्षणिक है, स्वप्न अस्थिर है, वैसे ही संसार भी क्षणिक है, संसार भी अस्थिर है। सही बात है। क्षण के अंदर में पूरी बाजी ही पलट जाती है। क्या से क्या हो जाता है समझ ही नहीं आती है। और कैसा अस्थिर, आज जो है वो कल होगा या नहीं होगा पता नहीं। पदार्थों में रहे राग को क्षीण करने के लिए पौद्गलिक पदार्थों की क्षणिकता समझना अत्यंत आवश्यक है। पदार्थों में रहे राग को क्षीण करने के लिए, अब राग है वो तो है, लेकिन वो पदार्थों के प्रति जो राग है उसको क्षीण तो करना होगा ना, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के ऊपर चलना शुरू किया है हमने। तो जो मोक्ष मार्ग के ऊपर चलेगा उनकी कोई ना कोई मतलब होती है ना, उनके कोई नियम भी तो होते हैं ना। एग्ज़ाम देने वाले के नियम होते हैं ना, कि साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम ली जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि पदार्थ में जो राग रहे हैं उसको क्षीण करने के लिए पौद्गलिक पदार्थों की क्षणिकता समझना अत्यंत आवश्यक है। कि आज जो मिला है ना, वो कब तक के लिए है वो पता नहीं है। जब तक मेरा पुण्य कर्म है तब तक ये सब कुछ रहेगा, लेकिन मेरा पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो समय पर या तो ये वस्तुएं चली जाएगी या तो ये वस्तुओं को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। ऐसे इस प्रकार से पौद्गलिक पदार्थों की क्षणिकता को समझेंगे तो राग कम होगा। आया समझ में? राग कम करना है, लेकिन सब चीजों के अंदर में अनित्यता का बोध लो, असारता का बोध लो। ये सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ असार है। पतंग के रंग जैसा अस्थाई संसार, आयुष्य पानी के बुदबुदे जैसा क्षण भंगुर है। आज मैं सोच रही थी
कि मैं भी क्या है कि वो अनित्य भावना में है ना, वो वाला एक पूरा दोहा लिखूंगी कि संसार कैसा है। लेकिन सुबह सुबह जब व्हाट्सएप देखा तो उसमें कांतिलाल जी ने वही वाली बात लिख दी थी कि कैसा है ये क्षणिक संसार, संसार के रंग कैसे है, तो पतंग के रंग जैसे कच्चे है। और आयुष्य कैसा है, तो कहते हैं पानी के बुलबुले जैसे। अगर नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से कांतिलाल जी ने लिखा हुआ है उसके अंदर में। तो यहाँ कहते हैं आयुष्य पानी के बुलबुले जैसा ही क्षण भंगुर है, काम भोग इंद्रिय जैसा क्षणिक है। काम भोग जो है, काम भोग की कथा ये सब कुछ तो हमने बहुत करी है, लेकिन उस आत्मा की चर्चा हमने कभी नहीं करी है। तो ये जो है ना इंद्रधनुष से जैसे ही आता है बड़ा सुहावना लगता है। बच्चों को आवाज़ दे करके बुलाते, अरे बच्चे आ जाओ जल्दी, मेघधनुष निकला है। वो आए तब तक तो वो है ना धीरे 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 हल्का होते होते चला जाता है। इसी प्रकार से आज जो काम भोग का सेवन कर रहे हैं ना, इंद्रियों के विषय से है ना, ये सब इंद्रियों के विषय से सेवन कर रहे हैं ना, वो भी क्षणिक है। बाह्य संपत्ति, ऐश्वर्य की सलामती, इसकी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। बाह्य के अंदर में करोड़ों की संपत्ति है, मगर संपत्तिवान को पूछो कि तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है, वो कहेंगे कि 15 इंची गद्दे के अंदर एसी फुल चला करके साथ में पंखा भी रख करके सोते हैं ना, तब भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बड़ी मेहनत से जो कमाई है ना, बाह्य संपत्ति और ये ऐश्वर्य सब कुछ, उसकी सलामती और सुरक्षा कहीं नजर नहीं आती। तो संयोग और वियोग भी बदलता रहता है। आज जिनका संयोग हुआ है वो कल फिर होगा नहीं होगा पता नहीं, वो वियोग में परिवर्तित हो जाएगा। और संयोग हुआ तो अनिष्ट व्यक्ति का संयोग हो गया कि जिसके अंदर में दुर्ध्यान हो जाता है। ऐसा ये संसार, यहाँ कहाँ किसी की भी सलामती है। संसार में कहीं किसी की सलामती है ही नहीं। ज्ञानी को अपने भीतर अखुट निधान की प्राप्ति हुई है। ये संसार का स्वरूप समझा दिया कि संसार का स्वरूप ऐसा है, पदार्थों की क्षणिकता है, लक्ष्मी वीजड़ी जैसा क्षणिक, और जो रंग है संसार के वो पतंग के रंग जैसे, आयुष्य है वो पानी के बुलबुले जैसे, बाह्य संपत्ति है वो असुरक्षित है, संयोग वियोग के अंदर में कभी भी बदल सकता है। ये सारी संसार की कहानी। अब आते हैं ज्ञानी पुरुष के ऊपर। ज्ञानी को अपने भीतर एक अखूट निधान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए जगत ऐठवत या स्वप्न समान उनको परिभाषित होता है। ज्ञानी का त्याग उपलब्धि पूर्वक का त्याग है। ज्ञानी को क्या है कि त्याग किया है तो उसके सामने बहुत कुछ मिला है। उनको एक अखूट खजाना मिल गया है, और उनके उपलब्धि के कारण से अंतर में जो ज्ञान प्रवाह बहता है ना, भीतर में एक ज्ञान का प्रवाह प्रति समय बहता है। ज्ञानी को भी बहता है, अज्ञानी को भी बहता है। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके भीतर में ये एक ज्ञान का प्रवाह बहता है। ये प्रवाह बहता है ना, उसके अंदर में ज्ञानी का कचरा जो था ना वो निकल गया है। ये जो ज्ञान का प्रवाह बह रहा है ना, उसके अंदर में कचरा जो था वो कचरा बाहर फेंका गया है। ज्ञानी संयोग का शरण कभी भी नहीं लेता है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव का शरणा लेता है, उनका सहारा लेता है, संयोग का नहीं कि ये मेरा पति है तो मैं सुखी हूँ, ये मेरा बेटा है तो मैं सुखी हूँ, ये मेरा मुमुक्षु ध्यान दीप परिवार खड़े पैर यहाँ पर है मेरे पास तो मैं इसी कारण से सुखी हूँ। ऐसे बाहर का नहीं लेते हैं। न जाने कब किसका संयोग हो जाए, वियोग हो जाए, मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, कब क्या कहाँ कुछ पता है।
तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी तो अपने स्वभाव का के जो तीनों काल में कभी भी बदलता ही नहीं है, उनका सहारा लेता है। वाचा ज्ञानी का परिणामन ज्ञानी के परिणामन से बिल्कुल विपरीत होता है। वाचा ज्ञानी माने निश्चयाभासी जो है, फिर भी भाषा तो उनकी ज्ञानी की जैसी ही होती है, होगी ही ना, क्योंकि किताबों के अंदर में ज्ञानियों ने जो लिखा है वो ये वाचा ज्ञानी ने रटा है। रट करके यहाँ आकर के सबको बांटने का कार्य शुरू किया है। तो वो तो उनकी ज्ञानी की जैसी ही वाणी है। जो चर्या भी है ना, संयोगों की असारता और अनित्यता की चर्चा करता है, लेकिन वर्तन उनका उल्टा होता है। उनकी चर्चा भी चलती है ना कि ये संसार में कुछ भी नहीं रखा है, ये संसार असार है, अनित्य है, यहाँ पर तो कहीं पर भी मन नहीं लगता, थक गए हैं, हार गए हैं, बस हो गया है। लेकिन भीतर से जो है ना एक गदगदित भाव आना चाहिए ना, वो उनके भीतर में नहीं है। खाली चर्चा के अंदर में है, लेकिन वर्तन तो उनका उल्टा है वाचा ज्ञानी का। सच्चा ज्ञान तो उसे ही कहते हैं कि जो जीव में प्रकट हुआ हो। सच्चे ज्ञान के लिए तो अपना अनुभव चाहिए, और अनुभव के लिए साधना चाहिए, साधना के लिए सत्संग चाहिए, सत्संग के लिए स्वाध्याय चाहिए, स्वाध्याय के लिए विचार चाहिए, विचार के लिए अंतर्मुखी दशा का लक्ष्य बनना चाहिए। विचार भी किसके ऊपर करेंगे? अंतर्मुखी दशा प्राप्त करनी है, उससे विचार शुरू होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान तो भीतर से आता है, और वाचा ज्ञानी तो भीतर की ओर दृष्टि ही नहीं करता है, वो तो बाहर से ही संग्रह करता है। जो जहाँ से अच्छा लगा उसको लिया और उसको मतलब लेकर के फिर लोगों के अंदर में बांटा। बाहर का एकत्रित करने में, लोभ में क्या नुकसान हो जाता है पता है वाचा ज्ञानी को? बाहर का एकत्रित करने में, वो संग्रह एकत्रित करने में भीतर का जो सच्चा ज्ञान था ना, वो बाहर नहीं आ पाता है। वरना आ सकता था, लेकिन वो भीतर का ज्ञान, क्योंकि बाहर दृष्टि ही सारी बाहर पड़ी है। ज्ञानी का ज्ञान अंदर से प्राप्त हुआ है, जबकि वाचा ज्ञानी का ज्ञान एक संग्रह किया हुआ है। ज्ञानी का ज्ञान, जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, ज्ञानी का ज्ञान जो है ना, वो कुएं के पानी के जैसा है। कुआं बनाना हो तो जमीन को खोदना पड़ता है, खोद खोद करके धरती को खोद करके मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि सब कुछ हटाना पड़ता है। जो भी है धरती में रुकावट का कारण, वो सब कुछ हटाना पड़ता है। पानी पृथ्वी में ही है, जैसे ही कंकर, पत्थर, मिट्टी सब कुछ हटता गया तो भीतर में से अंदर की गहराई से पानी कल कल करता हुआ बाहर आ गया। कुआं जमीन को के अंदर खोदना पड़ता है, कुआं जमीन के अंदर खोदना पड़ता है, जबकि तालाब जमीन के ऊपर होता है। वो तालाब के लिए रेती, सीमेंट इत्यादि बाहर से मंगवाना पड़ता है, और बाहर से आकर के कारीगर है ना, उसको एक आकार देते हैं, और सीमेंट और रेती के माध्यम से ये तालाब को बनाया जाता है। कुआं का खुदाई काम हो जाए तो पानी का स्रोत भीतर से ही आना शुरू हो जाता है। तालाब में पानी बाहर से ला करके डालना पड़ता है। कुएं में से जितना पानी लेते जाओ ने, उतना ही पानी ज़्यादा ही ज़्यादा आता जाता है, बढ़ता जाता है। और तालाब में से पानी खाली कर दो ने, तो फिर वो उसमें कहीं से नहीं आता है, और बाहर से ला करके ही उसके अंदर में डालना पड़ता है। वाचा ज्ञानी का केवल बाहर से संग्रह होता है। ज्ञान का संग्रह करना तो बड़ा ही आसान है, सुखदायक भी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कल्याणकारी नहीं है।
ये दुखदाई है। क्या दुख मिलेगा? अभी तो भक्तों में वाहवाही हो रही है, आहा आहा हो रहा है। वो धरती के ऊपर पैर मतलब नहीं रखने देते हैं उनके गुरु को, वाचा ज्ञानी गुरु को, लेकिन उनको नहीं पता है कि इसका ऋण चुकाने के लिए अनंत संसार मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। वो अनंत संसार को चुकाते 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 अनंत दुख मुझे पाना होगा। तो यहाँ इस प्रकार जिन्हें संसार ऐठवत अथवा स्वप्न समान लगता नहीं, तब तक संसार से उनको विरक्ति आती नहीं है, और जब तक विरक्ति नहीं आती है तब तक सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। परम कृपालु देव ने ज्ञानी का एक सचोट मापदंड बताया कि तुम कैसे पहचानोगे, ज्ञानी को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहला तो लक्षण ये बताया कि मोह क्षय, उनका जो मोह जो है ना वो तो क्षय होता गया है या उपशांत हो गया है। हर चीज में ये नहीं, आहा ये मैं ले लूँ, आहा ये मैं ले लूँ, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो मेरे को सही लग रहा है। अरे एक छोटी सी पिन जैसी चीज देखेंगे ना तो भी कहेंगे ओहो ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बढ़िया है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी होगा ने, उनके भीतर में चाहे सोने का हार भी आकर के खड़ा हो जाए, मुझे क्या काम इसका, होता है, ऐसा ही होता है, कुछ नहीं चाहिए अब। तो ये उनका पहला लक्षण है कि मोह क्षय हो जाता है। और दूसरा ये है कि अनासक्त भाव उनके अंदर में होता है। मोह क्षय होने के कारण से उनको कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, व्यक्ति के प्रति नहीं है, वस्तु के प्रति नहीं है, पदार्थ के प्रति नहीं है, कोई भी चीज के प्रति उनको मतलब ममत्व भाव नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब संगम मिलन, ये मेला जो है ना कुछ समय में बिखर जाने वाला है। और सच में ही ये आंखों देखा हाल है, करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके चले जाने वाले 2 दिन के अंदर में न जाने कहाँ चले गए, मगर वो चला जाता है। ऐसे ही हमने भी तो जाना है, इसीलिए ही तो बोध लेना है। मोह का क्षय करिए, मोह को कम करिए, अनासक्त भाव से जीवन जिए, यही जीवन जीने का तरीका है। उसके बाद गाथा नंबर 141 के अंदर में कहते हैं, कृपालु देव ने ज्ञानी का स्वरूप वाचा ज्ञानी से बिल्कुल अलग बताया। आत्मसिद्धि शास्त्र की पूर्णाहुति करने से पहले इस शास्त्र को पढ़ करके क्या करना है और वैसे करने से क्या फल मिलेगा, ये बात यहाँ ये 141 में बताई जाएगी। कितनी जागृति परम कृपालु देव की कि अब ये आत्मसिद्धि की समाप्ति के समय पर मैं कह दूं कि अब आपको क्या करना है। अब बस 2 ही गाथा बाकी है, 2 मिनट का सारा ये खेल है, फिर मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं इनको बता दूं कि तुम्हें अब क्या करना है। अब मेरा काम तो समझाने का था, समझा दिया, अभी भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है और उसका फल तुम्हें क्या मिलने वाला है। वो वाली गाथा 141। स्थानक 5 विचारिने, छठे वरते जेह, पामे स्थानक 5मो, एमा सो संदेह। आत्मसिद्धि शास्त्र की ये सेकंड लास्ट गाथा है। अंतिम सूचन करते हुए परम कृपालु देव कहते हैं, आत्मा है, नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है और मोक्ष है। ये 5 पद तो बराबर सोच समझ करके उसकी यथार्थ प्रतीति करके जो कोई जीव छठे पद के अंदर में पदार्पण करता है और छठे पद के अंदर में जैसा वर्तन करना चाहिए ऐसा वर्तन करता है, मतलब अर्थात के मोक्ष के उपाय में प्रवर्तन करेगा, वह जीव
अवश्य 5वें स्थान के अंदर में आएगा। 5वां कौन सा है? मोक्ष है। तो छठे के अंदर में प्रवर्तन करेगा, छठ के अनुसार अपना जीवन ढालेगा, तो जरूर वो 5वें स्थान के अंदर में आएगा। ये तुम्हें करने का है। छठे के अंदर में जीवन जियो और 5वें के अंदर में आने की तैयारी शुरू तुम्हारी हो जाए। मोक्ष रूपी पंचम स्थानक की प्राप्ति सहानुभूति रूप सम्यक दर्शन पाकर के मोहनीय कर्म का क्षय करके, ये मोहनीय ने ही डेरा डाल रखा है, वितराग दशा प्राप्त करके केवल ज्ञान प्रकट करने से ये स्वानुभूत रूप दशा प्रकट होती है। स्वानुभूति के लिए 2 बात आवश्यक है, आत्मा के विषय में जानना और उपयोग अंतर्मुख करके अनुभव करना। पहले तो जानो 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 जानो, जान लेने के बाद में अब बस अब अंतर्मुखी हो जाओ, आओ भीतर 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 आ जाओ और भीतर में आकर के अंतर्मुखी अनुभव करो। आत्मानुभूति का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार से है। तत्व विचार माने क्या? तो तत्व विचार माने मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं आत्मा अनंत गुणों का स्वामी हूँ, मेरे भीतर में अनंत धर्म, अनंत शक्ति, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश सब कुछ भरा पड़ा है। ये सब बातें मतलब क्या है कि हमारे भीतर में प्रकट होती है, समझ में आती है और अंतर्मुख उपयोग करके उसका अनुभव करना है। आत्मानुभूति का प्रारंभिक ये तत्व विचार के माध्यम से कि आत्मा, बस तत्व का विचार आत्मा हूँ, ये हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद में ये जो तत्व विचार जो है ना, वो धर्म की एक सॉलिड भूमिका है। तत्व का विचार करना, ये धर्म प्रकट करने के लिए तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। वस्तु के स्वरूप की सच्ची समझ बहुत ही जरूरी है। वस्तु के स्वरूप की सच्ची समझ जो है ना, वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी तो जाकर के कुछ मेहनत करेंगे। सोने का हार लेना है तो सोने का हार कहाँ पर प्योर मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसका घाट कैसा होगा, उसकी गढ़ाई क्या होगी, कैसे, तब जाकर के तो हम वो मतलब पसंद करेंगे। तो यहाँ ये इतनी बड़ी अनादि से खोई हुई वस्तु जो मेरी पड़ी हुई मिलने वाली है, तो उसका पता तो होना चाहिए ना कि मैं हूँ कैसा, मैं कैसा हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि तत्व का निर्णय विचारणा से होता है। मोक्ष मार्ग में सोचे बिना विश्वास करना ये एक बहुत बड़ा अवरोध है, ये रुकावट है। सोचे बिना ऐसे ही आगे बढ़ जाना, ये तो क्या है कि हमारे सबके लिए बहुत बड़ा अवरोध, रुकावट है। जैसे जैसे मुमुक्षु की अंतर्मुखता बढ़ती है, वैसे वैसे उसके मन का भटकना रुक जाता है। अंतर्मुख दशा से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अंतर्मुखता बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मन का भटकना कम हो जाएगा। परम कृपालु देव उपदेश छाया 11 के अंदर में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, पर ये बात आपको, हमको, सबको कई बार अनुभव में भी आती है और आजकल तो बहुत बार अनुभव में आती है। कृपालु देव लिखते हैं, आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं होता, बड़े से बड़े पर्वतों के शिखर को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देता है और उसी के बीच में से रेलवे लाइन को निकालता है। ऐसा बड़ा बड़ा कार्य भी ये आत्मा करता है। आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही होता है ना, ये तो बाह्य के काम है, उसमें भी विजय प्राप्त आत्मा ने किया हुआ है। तो आत्मा का विचार ये कोई बाहर की बात नहीं है। अज्ञान है, वह अज्ञान टल जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाए। क्या कुछ नहीं किया, पर्वत के शिखरों को तोड़ तोड़ करके समतल जगह बना बना करके उसी के अंदर में रेलवे लाइन, अभी जूनागढ़ गिरनार के ऊपर हुआ ना, हाँ,
वो रोप वे चालू हो गई ना वहाँ जाने के लिए। तो ये सब करने वाला कौन है? चाहे कहा जाएगा कि बाहर से किसी कारीगरों ने करा, वैज्ञानिकों ने करा, मगर वैज्ञानिकों के अंदर में शक्ति कहाँ से आई? तो ये मेरे भीतर से ही आई है। जहाँ पर भी आश्चर्य लगे न कि आह ऐसा, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है, तुरंत ठहर जाना, सोचना कि यदि मुझे ये आश्चर्यजनक लगता है तो फिर मेरा आत्मा कितना आश्चर्यजनक होगा। बनाया तो मेरी आत्मा ने ही है ना, जो भी बनाया, वैज्ञानिक भी तो आत्मा ही है ना। तो 2 घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवल ज्ञान हो जाता है। 2 घड़ी के अंदर में रेलवे लाइन नहीं बन जाती, 2 घड़ी के अंदर में पर्वतों को तोड़ा नहीं जाता है। और कैसा भी पुरुषार्थ करे तो फिर 2 घड़ी के अंदर में कोई भी कार्य अपना नहीं होता है। तो यहाँ तो 2 घड़ी के अंदर में 47 मिनट्स के अंदर में केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा सुलभ है। बंगला बनाना हो और चाहे कैसे भी अच्छे से अच्छे बनाने वाले कारीगर तैयार हो तो भी कभी भी किसी के लिए ये ऐसा नहीं होता है कि 2 घड़ी में बंगला बन जाए। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल 2 घड़ी ही चाहिए। तो अब कमी क्या पड़ रही है? समझ नहीं थी, समझ आई। समझ आने के बाद में अब जो प्रति समय एक अनासक्त भाव, मोह की मंदता, मैं आत्मा करने वाले सब कार्य करते रहो। नहीं कहते हैं कि आसन बिछा के बैठे रहो, हम भी नहीं बिछा कर बैठे रहते हैं, हम भी सब कार्य करते हैं। लेकिन जागृति पूरी है कि ये सब कुछ करने वाला अलग है, मैं जानने देखने वाला हूँ। जानने देखने वाला जागृत है। 8 वर्ष का बालक व्यापार नहीं कर सकता है, लेकिन सच्ची समझ के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आत्मा ऐसा उग्र पुरुषार्थ कर सकता है कि यदि उल्टा हो तो वो उनका पुरुषार्थ उल्टा हो तो 7वीं नरक में फेंक देता है। और यदि ये पुरुषार्थ उल्टा हो तो वो 2 घड़ी के अंदर में केवल ज्ञान के अंदर में स्थित करा देता है। 2 घड़ी अशुभ में रहने से असंख्य वर्षों का नरक का दुख भुगतना पड़ता है। 2 घड़ी के लिए अशुभ में रहे तो असंख्य वर्षों तक नरक का दुख भुगतना पड़ता है। 2 घड़ी के लिए शुभ के अंदर में रहे तो संख्याता समय तक, संख्याता वर्षों तक स्वर्ग का सुख भुगतान करना होता है। और 2 घड़ी के लिए केवल शुद्ध के अंदर में रहे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब अशुभ में रह करके नरक में, या शुभ में रह करके देवलोक में, या फिर शुद्ध में रह करके स्व के अंदर में समा करके समाधिस्थ होते होते हमारे ऊपर वाले स्थान में, जहाँ हम बैठे हैं ना, वहीं से बिल्कुल ऊपर वाले स्थान पर सिद्ध शिला है। 45 लाख योजन का यहाँ पर ये 2.5 द्वीप क्षेत्र और 45 लाख योजन का वहाँ पर सिद्ध शिला। जो व्यक्ति जाता है ना वो एक ही समय मात्र के अंदर में सिद्धि में ही जाता है, यहीं से सीधा वहीं पर जाता है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स लिखी हमने कि अनंत ज्ञानियों ने जो मोक्ष मार्ग बताया वही कृपालु देव ने बताया है। अंधकार प्रकाश के आते ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान प्रकाश से अंधकार अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये पहली टिप। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये बंध का कारण है। उसका छेदन करेगा तो अवश्य तुझे मोक्ष मिलेगा। प्रबल इच्छा और रुचि ये आत्म प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रबल इच्छा, हम आपको कहते हैं ना, एक समय था बिल्कुल ऐसा था, कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगना। कोई बुलाए प्रेम से तो भी मतलब ठीक है, शांत भाव में है, लेकिन कहीं कुछ अच्छा नहीं लगना। खाने में अच्छा नहीं, पीने में अच्छा नहीं, ठीक है दिन भर में एक बार खाना पड़ता है, खा लो वो शरीर को टिकाने के लिए। तो यहाँ प्रबल इच्छा और रुचि
ये आत्म प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। रुचि के बल पर जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसके बाद तीसरा, राग द्वेष अज्ञान की गांठ की निवृत्ति करता है, वह जीव अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मनि ग्रंथ थाय निवृत्ति जेहति एज मोक्षनोपन। वही यही मोक्ष है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। मोहनीय कर्म को क्रम से मंद करते हुए वितरागता से जीव अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मोहनीय कर्म को धीरे धीरे क्षय करो। हम नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके चले जाओ, तो भीतर में इच्छा है, वासना है, सब कुछ पड़ा होगा और बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ का वातावरण भी दूषित। महाविद्य क्षेत्र के अंदर में रहने के लिए आने वालों के लिए एक सबसे बड़ी ये है कि तुम यहाँ आओ तो पीछे का वातावरण कोई दूषित ना हो। तुम्हारा आने का कारण यहाँ दुख ना हो, तुम्हारा आने का कारण यहाँ साधना हो कि भाई हम यहाँ जाकर के साधना करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, ये होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो जीव क्रोधादि भावों को क्षमा आदि भावों से नष्ट करता है वो ही मोक्ष का मार्ग है। कहीं से कुछ भी बात याद रह जाए, जो याद रह जाए वो वहाँ से ही शुरुआत चल पड़ो, शुरुआत कर दो और आगे निकल जाओ। दृढ़ संकल्प आत्म प्राप्ति का संकल्प कमजोर ना हो। दृढ़ संकल्प। गिलहरी को आपने देखा होगा, है ना? अब यहाँ कम दिखती है, अरे कम ही तो दिखेगी। हमने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ रहने ही कहाँ दिए हैं। हमारे अभी घर में एक दिन बात हो रही थी, हाँ, कि जो पेड़ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे उसको तो काट काट करके उसको तो मूल से निकाल करके ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। बच्चे लोग कहते हैं ये कबूतर रोज आते रहते हैं, ये यहाँ पर है ना, कभी कभी छिपकली भी आ जाती है, कभी ये भी अरे मैंने कहा बच्चे लोग तुम ये तो समझो कि उन लोगों की जगह के अंदर में हम लोग रह रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घटादार वृक्ष थे, उसके अंदर में पंखिया माला बना करके वो पक्षी रहते थे। वो हमने उनका घर लूट लिया। चूहे और जो वो होते थे वो जमीन के अंदर में बील बना करके रहते थे, वो बील तो सारे बंद कर दिए, तो चूहे हमारे घर में ही तो आएंगे ना। तो ये गिलहरी जो होती है ना, वो गिलहरी का क्या हम कहने वाले ये है कि उनका स्वभाव क्या होता है, बड़ा डरपोक स्वभाव वाली होती है। इतनी डरती है और ऐसी शंकाशील होती है, उनको देखो तो वो चक्कर ही काटती रहती है। कभी यहाँ से चढ़ेगी, फिर उतरेगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ से वहाँ, ऐसे चलती चक्कर काटती रहेगी। कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे जाएगी और वहाँ से फिर वापस मुड़ करके आ जाएगी। तो उसे खुद को ही नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, ये कुछ उनको पता ही नहीं होता है। वहाँ जा कर के फिर उसे जब कुछ भी पता ही नहीं है तो कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर हर जगह पर डरी सी जाती है। देखना आप उनके पास में खड़े होकर के देखना, वो तुरंत तो भाग जाएगी ऐसे ना। तो चलती भी है तो कभी आगे पीछे, ऐसे गिलहरी जैसा चंचल स्वभाव, अनिर्णयात्मक उनका स्वभाव होता है, निर्णय नहीं ले पाती है। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। दृढ़ निर्णय हो आत्म प्राप्ति के लिए, और संकल्प भी जरा भी हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। ये गिलहरी जैसा करेंगे तो कहीं कुछ पा ही नहीं सकेंगे। उनके जीवन में कुछ उपलब्धि होती ही नहीं है। बहानेबाजी नहीं कि मुझे धर्म में रुचि तो बहुत है, धर्म में बहानेबाज तो लोग बहुत हमारे पास आते हैं, पर हम समझ भी जाते हैं कि ये केवल है ना कहने के लिए कह रहे हैं, बाकी भीतर की ऊंडी गहरी रुचि नहीं है। तो क्या कहते, बहानेबाजी नहीं कि मुझे धर्म में रुचि तो बहुत है, लेकिन संसार की फर्ज में से मुझे समय ही नहीं मिलता है। समय मिले तब तो मैं करूँ ना, ये बहाना है। 24 घंटे तक, 24 नहीं तो 16 घंटे तक तो किसी के घर में काम नहीं चलता।
और आज इतनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बाद में मिनटों में सब काम समाप्त हो जाए, ऐसे ही घर की हमारी व्यवस्था होती है। मगर ये बहानेबाजी है। व्यस्तता बहुत है, प्रवृत्तियों की लाइन लगी हुई है, काम की इतनी लाइन लगी है, इतनी लाइन लगी है कि दिन भर निकल जाता है। वहाँ मैं शुद्ध आत्मा की खोज कहाँ करने जाऊँ? ये खाली बात ही बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अनादिकालीन मिथ्या मान्यता ऐसे कैसे इतनी जल्दी टूटेगी? उसे तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। अरे अनंत काल नहीं लगता, दृढ़ निर्णय हो जाए तो त्वरा से ये टूटने वाली है। हमने वो बच्चे का जवाब दिया था ना कि अगर तुम लग पड़ो एक बार दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करके तो महासुलभ है। तो मिथ्यात्व तोड़ना कठिन है, मिथ्यात्व तोड़ना कठिन है, बहुत मुश्किल है। यही बात ने है ना मिथ्यात्व को बल दे रखा है, इसी ने ही मिथ्यात्व को जीवित रखा हुआ है। अरे मिथ्यात्व मेरा क्या कर लेगा? मैं सम्यक दृष्टि आत्मा, मेरे भीतर में केवल ज्ञान पड़ा है, मेरे भीतर में सिद्ध अवस्था जैसे सिद्ध भगवंत जैसा ही परमात्मा विराजमान है। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, अनंत काल के बाद मिला है। ये तो सब बहुत बार बोल लेते हैं, मगर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिला है। तो इसको यूं ही इधर उधर में व्यर्थ तो ना कर दो। तो कैसे और कितना मुश्किल है ये देखते हैं कि अनंत काल के बाद मिला है। 4 गति में, तिर्यंच गति में जीव अनंत है, तिर्यंच गति में अनंत है। स्वर्ग और नरक गति के अंदर में जीव जो है ना वो असंख्याता है, और मनुष्य गति के अंदर में जीव जो है ना वो संख्याता है। आप कहोगे हमें संख्याता का ना पता, ना असंख्याता का पता, ना अनंता का पता। तो हम आज आपको वो भी मतलब बता देते हैं। अंतिम क्षणों के अंदर में लगता है ना कि ये भी बता दो, वो भी बता दो, ऐसे भी कर लो। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अनंता असंख्याता क्या है? संख्याता माने 1 से लेकर के 29 तक की डिजिट जो है ना वो संख्याता में आती है। 1 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, आगे का अंक 9 लिखो, उसके पीछे जो है ना 28 जीरो लगा दो, 28 जीरो, वो जो है ना संख्याता होगा। अब 28 से 29 से एक भी मतलब डिजिट जो हमारा बढ़ गया तो ये हो गया असंख्याता। और तीसरा जो है ना वो जो गिनते हुए पार ही नहीं आता है वो अनंता। अनंत अंत ही नहीं होता, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, ये है अनंता। संख्याता माने मनुष्य सबसे कम, संख्याता जो है ना वो मनुष्य है, मनुष्य सबसे कम है। देव और नरक जो है वो असंख्याता है, और तिर्यंच जो है ना वो अनंता है, सबसे ज्यादा। दुर्लभ अवसर प्राप्त करके भी जीव आत्महित ना करे तो पीछे अंत में बहुत ही पश्चाताप होगा। हाँ, जान निकलेगी नहीं तब हम भी याद आ जाएंगे आपको। और तो कोई आएगा ही, लेकिन हम भी याद आ जाएंगे कि सच कह रहे थे कि अंत समय में कुछ भी नहीं होगा। जो करना है वो शक्ति, अंदर में शक्ति भरी पड़ी है ना, तब तक कर लो। युवा अवस्था में करने वाला काम है, लेकिन युवा अवस्था वाले कहते हैं हम तो सब जॉब में लग गए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। मगर उनको ये नहीं पता है कि वो चीज़ें पाने में, अनमोल चीज़ जो है ना, मूल्य को पाने के लिए अमूल्य चीज़ें जो है ना, अमूल्य समय जो है ना वो बीता जा रहा है। ये सब चीज़ें जब तक ताकत है तब तक ही हो सकती है। पर द्रव्य के पीछे समय निकलता नहीं, मृत्यु कब आकर के खड़ी हो जाएगी उसका पता नहीं। और तत्व आत्म प्रतीति या सच्ची समझ के अभाव में रोग की, वेदना की, मरण की, एकत्व बुद्धि की, आर्द्र ध्यान की,
20 के अंदर में जब तड़प तड़प करके मरेंगे, तब याद आएगा कि अरे करने जैसा था वो नहीं किया। महाप्रभु तो कहते रहते थे लेकिन हमने सुना ही नहीं। तब कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना हम होंगे, ना तुम्हें जिससे बहुत ज्यादा राग किया है वो होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो परम कृपालु देव इस गाथा में आत्मा के 5 स्थानक का विचार कर 6ठे पद में प्रवर्तन करके 5वां स्थान माने मोक्ष प्राप्त करने की सलाह देते हैं। वो तो सलाह देते हैं, लेकिन हम तो आपको करबद्ध विनंती करते हैं कि ये जन्म दोबारा मिलने की राह मत देखना। बस अब जल्दी से जल्दी अपना कार्य, अपना पुरुषार्थ शुरू कर दो। हम नहीं जानते कि ये हमारी खुली आंखें कब बंद हो जाएगी और कब हमें वो अग्निशिला के ऊपर लेटाया जाएगा और कब हम पंच तत्व के अंदर में मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं होगा। बस एक बार निर्णय कर लो कि दिन के अंदर में ये बातें हम युवा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर युवा लोग तो अपने अपने काम में इतने व्यस्त है। इसके बाद 142 नंबर की अंतिम गाथा। आहा, जैसे ग्रंथकार होते हैं ना, ये ग्रंथकार क्या करते कि ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ना, तब अपने इष्ट देव को वंदन नमन करने के पश्चात एक मंगल शुरुआत करते हैं, ताकि ग्रंथ जो उनके माध्यम से लिखा जाने वाला है ना, वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए, किसी भी प्रकार की उसके अंदर में कोई बाधा ना आए। तो यहाँ पर ये पूर्णाहुति करने के समय पर परम कृपालु देव ग्रंथ की पूर्णता निर्विघ्न होने के संतोष के कारण से कृतज्ञता के भाव के साथ में सत्य कार्य का यश आप अपने आराध्य देव को वंदन नमन रूप अंत मंगल करने की प्रथा को अपनाया। यहाँ पर परम कृपालु देव ने अंत मंगल किया। आदि मंगल तो करते ही करते हैं सब, यहाँ पर अंत मंगल किया और अत्यंत 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 भक्ति भाव से अंत मंगल की गाथा जो है वो हम सभी बोलते हैं। देह छता जिनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन गणित आज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणित। क्या कहते हैं कि श्री जिनेश्वर प्रणीत परम पवित्र महाकल्याणकारी इस आत्म सिद्धि शास्त्र की अंतिम गाथा का उच्चारण करते हुए परम कृपालु देव कहते हैं कि देह का संयोग होने पर भी देहात्म ब्रह्म नष्ट होने से, देह का संयोग है लेकिन ब्रह्म नष्ट हो गया है कि मैं देह हूँ, इसका भ्रम जो अनंत काल से चला आ रहा था न, वो भ्रम उनका नष्ट हो गया है। जिनको दैहिक साता असाता से हर्ष और शोक से जो मतलब रहित हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी सच्चे ज्ञानी पुरुष के चरण के अंदर में वो अगणित वंदन करते हैं। जैसे नारियल के अंदर में पानी सूख जाने के बाद गोला अलग हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर ये देहात्म बुद्धि जो है ना वो खत्म हो गई। देहात्म बुद्धि खत्म होने के कारण से वो देहात्म बुद्धि रूप पानी सूख जाने के कारण से देहातीत जो ऐसे था ने वो देहातीत दशा प्राप्त हो गई और भ्रम जो था वो नष्ट हो गया, परिणति स्वरूप के अंदर में स्थिर हो गई। और ऐसे देहातीत दशा युक्त ज्ञानी के श्री चरणों के अंदर में अगणित वंदन करते हैं।
उसके बाद आत्मा का विकास होते होते जब जीव को अंतिम संयोगी गुणस्थानक की प्राप्ति होती है, वो तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ये जो है ना, क्रम से धीरे धीरे विकास होता जाता है। तो जो विकास होते होते जीव को अंतिम अयोगी गुणस्थानक की प्राप्ति होती है, तब मन वचन काया के योग और समस्त कर्म वर्गणा ये सर्व काल के लिए संबंध से छूट जाती है। एक एक दिन का मात्र भी कर्म उनके आत्मा के ऊपर बाकी नहीं होता है। वह अयोगी माने योग रहित, अब ना मन है, ना वचन है, ना काया है, कुछ भी नहीं है। ऐसे अबंध कर्मों का एक भी बंधन नहीं। ऐसी अवस्था को प्राप्त भगवान आयुष्य पूर्ण होने पर लोकांत माने सिद्ध शिला के ऊपर सादी अनंत काल तक समाधि सुख के अंदर में विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध दशा कर्मरज की मलिनता से रहित और निर्मल अवस्था, आत्म प्रदेशों के निष्कंपनता के कारण अडोल और अचल अवस्था और निरंजन के कारण से किसी भी प्रकार का कालाय उनके अंदर में मलिनता नहीं है। चैतन्य शुद्धात्मा अनन्या एक आत्मामय ही अरूपी निजानंद विदेही दशावान आत्मा को अनंत अनंत वंदन करने की बात यहाँ कही है। कर्म बंध को संपूर्ण उच्छेद होने से देह रहित सिद्ध भगवान तो विदेही कहे ही जाते हैं, लेकिन देह होने पर भी देह के संस्कारों से रहित ऐसे अरिहंत परमात्मा भी देहातीत माने विदेही दशा वाले कहे जाते हैं। देह छता जैनी दशा, देह तो है मगर दशा कैसी है? कहीं पर भी ममत्व भाव नहीं है, कहीं पर भी मेरापना नहीं है, कहीं पर भी अहंकार नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है, कहीं पर भी दुख नहीं है, कहीं पर भी अनुकूलता प्रतिकूलता का भान नहीं है। ओहो, अपनी एक मजेदार जीवन के अंदर में वो जीते, मस्ती के अंदर में जीते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा स्वयोगी देहधारी है, फिर भी स्वस्वरूप में संपूर्ण परण में स्थित है। अरिहंत परमात्मा दशा देहातीत है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में वो देहधारी है। इस गाथा में प्रारब्ध के कारण वर्तमान में देह सहित वर्तवा छता फिर भी देह सहित वर्तन करने पर भी जीवन मुक्त दशा का अनुभव करने वाले ऐसे सर्वज्ञ प्रभु को परम कृपालु देव ने अनंत अनंत वंदन करे है। इस गाथा में सर्वोपरि देह रहित ऐसे सिद्ध भगवान को वंदन करते हैं और वंदन उनको ही करने चाहिए। उसके बदले में देह सहित जो है, लेकिन जिनकी दशा देहातीत है, जिनके भी ऐसे अरिहंत परमात्मा को वंदन करने के पीछे हेतु समझने योग्य है। उनका हेतु क्या है? अज्ञानी जीव को स्वरूप प्राप्ति हेतु निराकार सिद्ध भगवान का चिंतन करने की बजाय साकार का चिंतन करने के लिए कहा जाए तो अनुसंधान जुड़ना बड़ा आसान होता है। सिद्ध भगवान के साथ कहे तो जुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक चेतना मात्र है। उनके पास कोई देह नहीं है, उनके पास तो अनंत गुणों की चेतनामय सिद्ध भगवंत है। और यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के पास देह है, इसलिए कहते हैं कि जीवों को आसान हो जाए कि जो दिखते हैं उनके साथ में जो संबंध बनाना हो तो वो आसान हो जाए। इसी कारण से अरिहंत परमात्मा का अनुसंधान करवाते हैं। जैसे जैसे अरिहंत परमात्मा के अलौकिक दशा को स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं, वैसे वैसे मुमुक्षु की
मुमुक्षु को अपने प्रति विशिष्ट अहोभाव आता है कि आहा, उनके जैसा ही मैं हूँ। वो तो चले गए, जो आंखों से ओझल हो गए हैं ना, उनकी बात क्या करें अब। हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र है, लेकिन वो आंखों से दिखने वाले नहीं हैं। तो यहाँ कहते हैं कि मुमुक्षु को उनके प्रति विशिष्ट अहोभाव आता है कि आहा, अरिहंत परमात्मा की निरागिता, निर्विकारिता, सच्चिदानंदपना, सेजानंदीपना, अनंत ज्ञानीपना, अनंत दर्शीपना, त्रैलोक्य प्रकाशकपना आदि किसी गुण को प्रधानता नहीं दे करके यहाँ परम कृपालु देव ने उनकी देहातीत दशा को मतलब प्रमुखता दी। उन्होंने देहातीत दशा को ही सर्वस्व माना। वो तो सब है ही है अनंत गुण तो, लेकिन देहातीत दशा, जीते जागते हुए भी मतलब देहातीत दशा। तो यहाँ आगे कहते हैं कि दिन भर के हर कार्य के अंदर, अब अंतिम शिक्षाएं है, दिन भर के हम नहीं कहते कि आप काम करे बिना बैठ जाना। हम नहीं कहते हैं कि आप ये कह देना कि सुबह चाय बनाने के समय पे भाई मैं चाय नहीं बनाती, मैं मेरे आत्म ध्यान में हूँ। ऐसे आत्म ध्यान होगा ही नहीं, ऐसे तो है ना, बेकार में दूर ध्यान हो जाएगा। तो दिन भर के कार्य में चलते बैठते उठते फिरते बस हर जगह पर वो एक जो है ना मोती गिरे हुए हैं ना, वो निश्चय के अंदर में, निश्चय के धागे में पिरो लेना है हमें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दिखता है उसको माइनस करते जाओ, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, व्यक्तियाँ दिख रही है वो मैं नहीं, लक्ष्मी संपत्ति दिखती है वो मैं नहीं, वो सब कुछ अपने अपने कर्माधीन दशा के कारण से मिला है। लेकिन मैं इन सब से भिन्न अदृश्य अनुभूति करा हो सके ऐसा आत्मा हूँ। बस मैं शुद्ध आत्मा, चलते फिरते उठते बैठते, और जितनी बार बोलो ना इतनी बार अपनी है ना अंतर्मुखी दृष्टि की खटक अंदर में जाए, फिर बाहर, फिर करना तो पड़ेगा। संसार बसाया है तो संसार को निभाना तो पड़ेगा, लेकिन हमारे भीतर के अंदर में भाव ऐसे निराले हो कि मैं अगर परमात्मापना जागृत करना चाहूँ तो मैं जागृत कर सकता हूँ। नास्ति से शुरुआत करके उसका अस्थि में रूपांतरण करना। अमिताबेन शुरुआत तो नहीं, बिंदुबेन नास्ति से ही शुरुआत तो होगी, शुरुआत नास्ति से होगी और अस्थि के अंदर में रूपांतरण होगा कि ये मैं सब कुछ मैं नहीं हूँ, तभी तो ममत्व भाव हटेगा। वरना कहते रहेंगे कि ये बंगला मेरा, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पोता मेरा, ये पोती मेरी, ये लक्ष्मी मेरी, ये संपत्ति मेरी, ये गहना मेरा। मगर नहीं, ये सब कुछ मेरा नहीं। नास्ति से शुरू करो, नहीं ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, तब उसके बाद में अस्थि के अंदर में रूपांतरण होगा, निश्चित रूप से होगा। तो मैं कौन? अस्थि, मैं आत्मा, ये सब कुछ मैं नहीं। परिधि में जो जो चीजें है ना वो कुछ भी मैं नहीं, केंद्र में मैं जो हूँ ना आत्मा, वही मैं हूँ। याद रखना, नास्ति के बोध के बिना तो अंतर की यात्रा शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि ये सब को साथ लेकर के अंतर की यात्रा करने जाएंगे ना तो वो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अंतर की यात्रा में तो हल्के फुल्के पने में अकेले 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 चल पड़ो। अभी 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 आया ना कि एकला चलो रे, ये अकेले की यात्रा है। पहले नास्ती 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 करके समझ लेना कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, अब चल पड़ो। अब ये आ गया अस्थि का बल। इसीलिए नास्ति से प्रारंभ करना कि देह व मैं नहीं हूँ, फिर अस्थि से मैं चैतन्य स्वरूपी शाश्वत आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले अज्ञान अवस्था में देह से अपनापन किया था, लेकिन परिधि से हटकर के केंद्र में स्थित होते ही स्वानुभव सिद्ध होता है। ये सारी परिधि है। और एक बात ये भी याद रखना कि जो सुख और दुख देने वाले होते हैं ना, वो परिधि में सबसे निकट का हमारा जो राउंड होता है ना, उसी के अंदर में होते हैं। क्योंकि हमने इतने कर्म बांधे हैं
वो कर्म जो है ना वो चुकाना है, तो चुकाने के लिए वो हमारे आसपास में ही रहेंगे तब तो जाकर के चुकाना होगा। वो परिधि तो बहुत लंबी चौड़ी है, पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां, 50वां, और कभी कभी मिलने वाला 100 वाला चक्कर भी हम मतलब छोड़ते नहीं। अरे हाँ, आपको तो कहीं देखा था हमने। अरे छोड़ो ने भाई, मैं आत्मा, आप भी आत्मा। मगर वहां से बात शुरू करके समय को व्यर्थ करते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि परिधि से हट करके केंद्र में स्थित होते ही स्वानुभव होता है। ये सब लबादा यहीं छोड़ दो, ये सब बोझ यहीं छोड़ दो। कुछ मेरा नहीं, केवल मेरा, मेरा, मैं आत्मा, बस इतना ही मैं आत्मा। यही शब्द का आधार लेकर के अनंत काल के अंदर में अनंत जीव आत्माएं तीरे है, तीर रहे हैं और तीर जाएंगे। उसके अंदर में हमारा नंबर लगना चाहिए। अनंत में तो नहीं लगा, तीर गए उनके अंदर में नहीं लगा, तीर रहे हैं उसमें भी शायद पता नहीं नंबर आए ना आए, मगर तीरेंगे उसके अंदर में हमारा नंबर आना चाहिए और सम्यक पुरुषार्थ हमारा चालू हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखने वाला पत्रांक परम कृपालु देव का बहुत ही अच्छी बात व्याख्यान सार 2/11 के अंदर में लिखते हैं, देह और आत्मा का भेद करना वह भेद ज्ञान। ज्ञानियों का तो यही जाप है। इस जाप से देह और आत्मा अलग अलग हो सकते हैं। इस भेद ज्ञान के लिए महात्माओं ने सकल शास्त्र रचे हैं। भेद तो करना ही पड़ेगा बिंदु बेन, भेद नहीं करेंगे ने तब तक अभेद में नहीं रुकेंगे। जैसे तेजाब से सोना साफ किया जाता है, सोना और मिट्टी कथीर जो है वो अलग अलग हो जाता है, वैसे ही ज्ञानियों के ये भेद ज्ञान के जाप रूपी तेजाब के माध्यम से स्वाभाविक आत्मद्रव्य अलग हो जाता है और स्वधर्म प्रकट होता है। वो समय पर स्वधर्म प्रकट होता है। तो यहाँ पर ज्ञानी की भेद ज्ञान की धारा सहजपने कृपालु देव अपनी उदासीन दशा का ज्वलंत उदाहरण देते हुए विदेही दशा के लिए कहते हैं, कैसी दशा है, एक एक शब्द सुनना, समझना और विचारना कि इनकी दशा कैसी। हमें वो कहते हैं, परम कृपालु देव बोल रहे हैं अब इस वक्त कि हमें कोई पदार्थ में रुचि मात्र रही नहीं है, कुछ प्राप्त करने में भी रुचि रही नहीं है। व्यवहार कैसे चलता है उसका भी हमें कोई भान नहीं है कि व्यवहार कैसे चलता है, वो भी हमें कुछ मतलब बेहोशी में जी रहे कि हमें कुछ भान नहीं है। जगत क्या स्थिति में उसकी भी कोई स्मृति नहीं है। शत्रु मित्र प्रत्ये भी कोई भेद भाव नहीं है। हम देहधारी है या नहीं यह याद करना पड़ता है, तब मुश्किल से याद आता है कि हमें क्या करना है, वह किसी भी प्रकार से ख्याल में नहीं आता। देहधारी है या नहीं है ये भी उनको होश नहीं है, वो भी ध्यान नहीं है, वो भी उनको मुश्किल से याद करना पड़ता है। हमें क्या करना है वह किसी भी प्रकार से ख्याल में आता नहीं। हम सभी पदार्थ से उदास हो जाने से पता नहीं हम कैसा वर्तन कर रहे हैं, उनको कुछ होश नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, ऐसे जीवन जी रहे हैं, कैसा उदासीन भाव। तभी तो महाविदेक क्षेत्र के अंदर में 8 साल के अंदर में केवल ज्ञान प्राप्त करके वहाँ पर अपना बाकी का देहातीत अवस्था में समय बिता रहे हैं, सहयोगी केवली बनकर। तो यहाँ पर ज्ञानी की विलक्षणता के मन वचन काया से चाहे जो प्रवृत्ति हो रही है उनका अंतर्मुख उपयोग ज्यों का त्यों ही रहना चाहिए। बाहर में चाहे जो भी कुछ करे लेकिन फिर भी अंदर में वो ही कि मैं शुद्ध आत्मा। कितने लोगों के बीच में बैठे हो, 1000 लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन यहाँ भीतर में तो मैं अकेला हूँ।
मैं मेरे भीतर में हूँ। कहाँ हो तुम? मैं मेरे भीतर में हूँ। ज्ञानी पुरुष की देहातीत दशा का वर्णन करते मुमुक्षु को अत्यंत भक्ति और उल्लास प्रकट होता है। होगा ही ना, होता ही है। और मुमुक्षु जीव को निज शुद्धात्म स्वरूप का स्मरण होता है। इस प्रकार ज्ञानी के सहारे जीव पूर्ण पद की प्राप्ति करता है। देह होने पर देह से पर दशा को अत्यंत भक्ति भाव से अनंत अनंत वंदन और नमन करते हैं। हम सबका सद्भाग्य है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र, जो आत्मा की सिद्धि कराने वाला है, उसका विस्तार से वर्णन किया और ऐसा सुअवसर हमको मिला। उसके अंदर में निमित्त कारण हम आप लोगों को सबको मानते हैं। आप लोगों के कारण से 39 डेज से ये लगातार चला आ रहा है। उसमें हमने तरह तरह की बातें करी है। उसकी भी एक 5 मिनट के अंदर में जो हमें मतलब करनी है समरी, वो भी कर लेंगे। उससे पहले एक बात हम आपको बता दें, कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, तब उन्होंने उपसंहार की अंतिम गाथा माने आत्मसिद्धि की अंतिम गाथा जो थी वो ये वाली नहीं लिखी थी, देह छता जैनी दशा, ये नहीं लिखी थी। उन्होंने दूसरी वाली गाथा सोची थी, और वो गाथा कौन सी है वो भी हम आपको जरा सा बोल करके बता देते हैं। साधन सिद्ध दशायहि कही सर्व संक्षेप, षट दर्शन संक्षेप में भाखे निरविक्षेप। ये वाली अंतिम गाथा उन्होंने सोचा था, लेकिन बाद में इस गाथा को समाविष्ट नहीं कर पाए और उन्होंने जो देहातीत वाली दशा है उसको अंतिम गाथा बनाई। और ये केवल हमने आपको जानने के लिए कहा है कि कभी कोई भी आपके साथ बात करे तो आप ये बुद्धू से खड़े ना रह जाओ। कोई कहे कि भाई ये अंतिम गाथा ये नहीं थी, पहले तो दूसरे थे, तो आपको पता ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए हमने ये कह दिया। अब 5 मिनट के अंदर में समरी को संपन्न करते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र की समरी सबसे पहले शुरुआत हुई स्वरूप के बिना समझ, और स्वरूप की समझ के बिना अनंत दुख पाया, और शरण रूप सद्गुरु भगवान। क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी का स्वरूप हमने समझा। आत्मज्ञान के साथ वैराग्य होना आवश्यक है, ये भी बात हमें मालूम पड़ी। जहाँ जहाँ जो योग्य है, जहाँ व्यवहार योग्य है वहाँ व्यवहार, जहाँ पर निश्चय योग्य है वहाँ निश्चय, ऐसे जहाँ जहाँ जो योग्य है वो ही करना चाहिए। उसके बाद में सद्गुरु के लक्षण आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत, ये 5 लक्षण सद्गुरु भगवंत के। 2 का परम उपकार प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवंत और परोक्ष जिनेश्वर भगवान की बात हमने यहाँ पर की थी। स्वच्छंद का स्वरूप समझा और उसका त्याग अत्यंत आवश्यक है, वो भी बात हम लोगों ने समझी। सद्गुरु के उपदेश से केवल ज्ञान शिष्य को हो जाता है, लेकिन फिर भी विनय धर्म कैसा होता है कि शिष्य केवल ज्ञानी है, गुरु छद्मस्त है, कर्माधीन दशा वाला है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा भक्ति करता है वो शिष्य। ये विनय धर्म की बात भी हमने जानी। यहाँ पर सद्गुरु का स्वरूप आत्मार्थी का स्वरूप हमने समझा, मतार्थी का लक्षण हमने समझा, आत्मार्थी का लक्षण हमने समझा, सुविचारणा का स्वरूप हमने समझा, षट पद के 6 प्रश्न के बारे में हमने समझा कि आत्मा, नित्य, कर्म, कर्ता, भोक्ता, मोक्ष का उपाय। ये पूरी विस्तृति से एक प्रश्न एक उत्तर करते करते फिर सद्गुरु भगवंत ने सब कुछ समझा दिया, और फिर वो अंतर ध्यान के अंदर में लीन हो गए। वो समय पर शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन के माध्यम से
सदगुरु के प्रति अत्यंत 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 अहोभाव से भर जाता है, अहो अहो भाव से कि मैं आपके चरण के अंदर में क्या धरूं, क्योंकि आपने तो मेरे अनंत दुख के द्वार को बंद कर दिया सदा काल के लिए, और मेरे अनंत सुख का द्वार जो था उसको आपने खोल दिया है। उसके लिए मैं आपके श्री चरण कमल के अंदर में क्या दूं। लेकिन जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सर्व भाव से सदगुरु भगवान के चरणों में खुद ही समर्पित हो जाता है। कैसे? मन वचन काया के योग से दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो दीन के करके उपसहार के अंदर में भी परम कृपालु देव ने हमको बहुत सी हित शिक्षाएं दी। यदि आत्मभ्रांति रोग लगा हो तो सदगुरु सुजान वैद्य है, उनके पास पहुंच जाना। यदि परमार्थ चाहते हो तो सत्य का पुरुषार्थ करो। उसके बाद निश्चय आत्मा का रख करके साधन व्यवहार का करना है। निश्चय पहले करना होगा। निश्चय व्यवहार दोनों से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, एक से कभी भी प्राप्ति होती नहीं है। ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर गच्छ मत की कल्पना, उसके अंदर में तो कभी भी नहीं जाना है कि इनका गच्छ ऐसा है, उनका गच्छ ऐसा है, उनका गच्छ ऐसा है। अब देखो अपना छोटा सा शिवांश कितना बढ़िया काम कर रहा है ना। तो तीनों काल में ज्ञानी हुए हैं, वह सब एक ही मार्ग से हुए हैं। यहाँ कहीं पर भी भ्रांति आपकी ना हो जाए, क्योंकि हमें है ना भटकाने वाले तो हजारों हजारों निमित्त सामने पड़े हैं, मगर हमें सही मार्ग के ऊपर लाने वाले पता नहीं एकाध निमित्त मिले तो मिले, वो भी पुण्य के उदय से, वरना वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जीव मात्र सिद्ध समान है, ये वाली बात भी हमने खूब अच्छे से समझी। सर्व जीव छे सिद्ध समान। योग्यता का नाम लेकर के निमित्त का त्याग नहीं करना है। हमें दोनों को, उपादान और निमित्त दोनों को साथ साथ में रखना है। केवल ज्ञान है लेकिन मोह छुटा नहीं है, तो वो ज्ञानी का केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान है, लेकिन मोह दशा छूटी नहीं है, तो वो केवल ज्ञानी का दिखावा करता है। मुमुक्षु के लक्षण दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, ये सप्तर्षि जो तारे हैं ना, उसी के समान इनके भीतर में ये खिलावट आ गई है। ज्ञानी की दशा में मोहनीय कर्म का क्षय या मोहनीय कर्म को शांत करना आवश्यक है। संसार असूचिमय ऐठवत समान है और क्षणिक स्वप्न समान संसार को अच्छी तरह से हमने समझा। ऐसे संसार का विचार कर पांचवा पद मोक्ष का निर्णय कर छठा मने मोक्ष उपाय में लग जाता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जो लास्ट वाली सेकंड लास्ट गाथा जो थी ना, प्राप्त जीव की दशा देह होने पर भी देहातीत, ऐसे सतगुरु भगवान के चरणों के अंदर में अनंत 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 अगणित बार हम वंदन नमन करते हैं और उन्हीं के पास में अंतर हृदय से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसी आपकी दशा है ऐसी ही दशा हमारी भी जल्दी से त्वरा से अब देरी ना हो, अब जो हो गया, मगर त्वरा से हमें भी आपके जैसी दशा मिले, ऐसे बोलते हुए उनको वंदन नमन करते हैं। केवल एक गाथा, आप जहाँ भी बैठे होने वहाँ पर अहो अहो श्री सदगुरु एक गाथा बोल लो। ये था कि जूम में आएगा तो सभी साथ में बोलेंगे, लेकिन आप जहाँ हो वहाँ से बोल लो। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। शांति शांति शांति। आज हमारी आत्मसिद्धि शास्त्र की वाचना जो हो रही थी वो संपन्न हो रहा है।
अब अगला हफ्ता पूरा का पूरा हम जहाँ तक लग रहा है खाली जाने देंगे। सब अपने अपने कोई कार्य रुके पड़े हो तो वो कर लो। उसके बाद अगला सैटरडे संडे के बाद जो मंडे आएगा, मंडे के दिन हम फिर, हमें लग रहा है टाइम 3 से 4 कर देते हैं। 3 बजे से 4 बजे तक पहला हमारा ध्यान होगा। उसके बाद आगे जैसे जैसे भी होगा, ध्यान रखना है या प्रश्न जिन जिन के आए हैं वो पूरे करने हैं। तो अगले सोमवार, ये नहीं, उसके बाद के सोमवार से फिर अब ध्यान साधना की ओर अपन मुड़ेंगे, क्योंकि ये थियरी तो हमने पढ़ ली, मगर प्रैक्टिकल तो अब करना होगा ने कि कर अंतर्मुखी दशा में तो जाना होगा ने, कैसे भीतर में जाए, कैसे ये मलिनता को हटाए, कैसे मतलब निर्मल अवस्था को प्राप्त करे और कैसे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। बनना है वो पक्का है, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे थोड़ा सा समय लगे, लेकिन बस हम सब ने मुक्ति को प्राप्त करनी है, प्रेफरेंस उसको ही देना है। इसी के साथ यहाँ पर संपन्न करते हैं। शिवांश के लिए खूब खूब अनुमोदना करते हुए, बाकी किसी का कोई भी प्रश्न हो तो अगले मंडे के दिन अपन मिलने वाले हैं, वो दिन अपन है ना उसका समाधान कर लेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति, जन जन में शांति, मन मन में शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सभी जीवों के प्रति किसी भी प्रकार से अविनय, असाधना, भक्ति, अपराध हुआ है तो उसके लिए हम परमात्मा की साक्षी लेकर के सबके प्रति क्षमा याचना करते हैं। क्षमा देवे, क्षमा देवे, हम भी आपको क्षमा देते हैं। ओम अरिहंत।